आपका हमारे YouTube चैनल पर आपको बता दें कि बिहार में शिक्षकों के ऊपर जो है एक बड़ी कार्रवाई शुरू कर दी गई है। खासकर उन शिक्षकों पर जो NIOS से DLED किए हुए हैं और बिहार सरकार के शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके हटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। अब इसमें कौन कौन से शिक्षक आ रहे हैं, हमने आपको पीछे भी एक वीडियो बना करके बताया था कि BPSC TRE 1, 2, 3 और इससे पहले 2022 में 4 चरण में जो है 2022 से 2025 तक 4 चरण में शिक्षकों की नियुक्ति हो चुकी है। इनमें से प्रत्येक वर्ष यानी 2022 में भी, 2023 में भी, 24 और 2025 में जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है, इसमें से किस शिक्षकों को NIOS से जो DLED किए उनको हटाया जाएगा? क्या सभी NIOS DLED वाले शिक्षकों को हटाया जाएगा या फिर NIOS से BPSC TRE 3 के अंतर्गत जो शिक्षक जो है नियुक्त हुए हैं उनको हटाया जाएगा? और आगे जो BPSC को विभाग ने, शिक्षा विभाग ने अधियाचना भेजी है TRE 4 की वैकेंसी के लिए, तो क्या NIOS से DLED किए हुए शिक्षक BPSC TRE 4 में एलिजिबल हैं या नहीं है? इन सब पर हम आपको पूरी डिटेल्स में जानकारी देने जा रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि अगला हर अपडेट आपको सबसे पहले पहुंचता रहे। जी हाँ दोस्तों, आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जिला कार्यक्रम पदाधिकारी के द्वारा जो है ये भेजा गया है, विषय है कि प्रतिवेदन उपलब्ध कराने के संबंध में, और इसमें यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि निदेशक प्राथमिक शिक्षा बिहार सरकार के पत्रांक 1938 दिनांक 22/6/2026 एवं जिला शिक्षा पदाधिकारी सीतामढ़ी के पत्रांक 2456 और दिनांक 15/7/2026 के आलोक में आगे यह बात कहा गया है कि उपयुक्त विषयक प्रासंगिक पत्र के द्वारा विज्ञापन संख्या 22/2024 जिसके अंतर्गत बिहार में TRE 3 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति हुई थी, क्योंकि BPSC के द्वारा जो विज्ञापन संख्या है वो 22/2024 की विज्ञापन संख्या के अनुसार TRE 3 के शिक्षकों की नियुक्ति हुई है। तो इसमें TRE 3 के तहत नियुक्त NIOS से 18 माह का DLED कोर्स धारण किए हुए विद्यालय अध्यापकों की सेवा निर्धारित प्रक्रिया का अनुसरण कर समाप्त करते हुए इसकी सूचना शीघ्र उपलब्ध कराए जाने का निर्देश प्राप्त है। अतः प्रासंगिक पत्र की छाया प्रति इस पत्र के साथ संलग्न कर भेजते हुए निर्देश दिया जाता है कि प्रासंगिक पत्र में दिए गए निर्देश के आलोक में अपने प्रखंड के अंतर्गत वैसे विद्यालय अध्यापक जिनकी नियुक्ति उपरोक्त विज्ञापन के समरूप हुआ है का सूची तैयार कर प्रतिवेदन यथाशीघ्र अधोहस्ताक्षरी कार्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ताकि अग्रतर कार्रवाई किया जा सके। अन्यथा की स्थिति में विलंब की सारी जवाबदेही आपकी होगी। यानी यहाँ पर यह पत्र जो है तमाम प्रखंड के BEO को लिखा गया है, जिला जो प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी, और ये कहा गया है कि आपके प्रखंड के अंतर्गत जितने भी TRE 3 के नियुक्त शिक्षक हैं उनकी सूची उपलब्ध कराइए और उसमें से जिला स्तर पर उन शिक्षकों की सूची में जो उनके प्रशिक्षण के डिटेल्स है उसकी खोज की जाएगी कि कौन से शिक्षक NIOS से DLED किए थे और उस आधार पर उनकी TRE 3 में नियुक्ति हो चुकी है। उन शिक्षकों को अलग छांटा जाएगा और अलग करने के बाद उन जो भी शिक्षक इसमें मिलेंगे जो NIOS से 18 माह का DLED किए हुए होंगे, उन शिक्षकों को हटाने की कार्रवाई की जाएगी, यानी उन शिक्षकों की सेवा को जो है समाप्त करने की कार्रवाई की जाएगी। ऐसा इसलिए किया जाएगा क्योंकि हम पिछले वीडियो में भी आपको बताए थे कि जो NIOS से शिक्षकों की जो ट्रेनिंग हुई थी वो इन सर्विस टीचर्स की ट्रेनिंग हुई थी। हालांकि जब 2019 में शिक्षक बहाली बिहार में शिक्षक बहाली 2019 में शुरू हुआ, उस वक्त भी प्राथमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा पत्र जारी करके उन शिक्षकों के बहाली NIOS वाले शिक्षकों को बहाली में लेने से इनकार कर दिया गया था। फिर अभ्यर्थी जो थे वो पटना हाईकोर्ट में गए और पटना हाईकोर्ट ने यह निर्देश दिया था कि इसी बहाली में यानी 6ठे चरण की जो नियोजित शिक्षकों की बहाली हुई थी उसी बहाली में NIOS से DLED किए हुए शिक्षकों को शामिल करने के लिए शिक्षा विभाग को निर्देश, और उस निर्देश के अनुसार 2022 में जब नियुक्ति हुई तो उसमें बहुत सारे शिक्षक जो है नियुक्त हुए जो NIOS से DLED किए थे, जो अर्हता रख रहे थे यानी सीटेट पास थे, वो 1 to 5 और 6 to 8 में बहुत सारे शिक्षकों ने बहाल हुआ। उसके बाद 2023 में और जो है BPSC TRE 1 की वैकेंसी आती है, उसमें भी NIOS से DLED किए हुए शिक्षक बहाल होते हैं। उसके बाद 2023 के ही नवंबर माह में TRE 2 के शिक्षकों के लिए जो है विज्ञापन आता है BPSC के द्वारा,
उस वक्त तक NIOS को जो है किसी तरह का कोई आँच नहीं था और TRE-2 में भी NIOS से DLED शिक्षक जो है अप्लाई करते हैं। लेकिन उसी के बाद जो है दिसंबर 2023 में NIOS के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आता है कि NIOS से ट्रेनिंग किए जो भी शिक्षक हैं वो शिक्षक जो है नई बहाली के लिए एप्लीकेबल नहीं हैं। उनकी बहाली जो है इसलिए हुई थी ताकि उनकी वो सेवा में बने रहें, इसलिए उनको ट्रेनिंग कराया गया था और अब वो नए बहाली के लिए पात्र नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद जब BPSC ने TRE-2 का रिजल्ट जारी किया तो सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश का पालन करते हुए उन्होंने जो है NIOS से DLED किए हुए शिक्षकों के रिजल्ट को रोक दिया। और उसके पश्चात जब फरवरी 2024 में जो विज्ञापन संख्या 22/2024 जिसके तहत जो है BPSC के द्वारा TRE-3 के शिक्षकों के लिए निकाला गया, जो वैकेंसी निकाली गई उस वैकेंसी में NIOS से DLED करने वाले शिक्षकों को मना किया गया कि वो शिक्षक जो है इसमें शामिल ना हो और इस आधार पर उन शिक्षकों के लिए जो है फॉर्म न भरने का निर्देश दिया गया था। लेकिन इसके बावजूद बहुत सारे शिक्षकों ने, चूँकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि उनको नए बहाली में नहीं लेना है, एक दूसरी तरफ जो है जो NIOS से DLED किए हुए अभ्यर्थी और शिक्षक थे जो नियुक्त हो चुके थे वो लोग सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन के लिए जा चुके थे और इधर वैकेंसी की प्रक्रिया भी पैरेलली चल रही थी। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का आदेश था, इसलिए BPSC ने इस बात को लेकर के स्पष्ट निर्देश दिया था कि शिक्षक TRE-3 के लिए जो है वैसे लोग अप्लाई ना करें जो NIOS से DLED है। तो बहुत सारे लोगों ने अप्लाई नहीं किया, लेकिन कुछ शिक्षकों ने जो है, अब ये उनकी अपनी गलती कहिए या उनको जानकारी का अभाव कहिए, जिस कारण से भी हो उन्होंने अप्लाई किया। अप्लाई करने के पश्चात वो एग्ज़ाम दिए, एग्ज़ाम में क्वालिफाई हुए। क्वालिफाई होने के बाद उन्होंने सरकार के निर्देश के अनुसार अपना काउंसलिंग कराया। काउंसलिंग कराने के बाद विभाग ने उन्हें पत्र दिया, चिट्ठी दिया और वो नौकरी में आए। नौकरी में आने के बाद उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हुई है, उसके बावजूद उनको पेमेंट शुरू हुआ है। ये सारा काम उनका शुरू किया जा चुका है। उनका HRMS ID बना है, उनका उसके बाद जो है UDAS पोर्टल पे नाम चढ़ा है, शिक्षा कोष ID बना है। ये सारी प्रक्रिया उनकी हुई है, उसके बावजूद उस वक्त तक वो आइडेंटिफाई नहीं हो सके थे। उसके बाद जो है 22 जून 2026 को, आपको पता है कि 22 जून 2026 को निदेशक प्राथमिक शिक्षा के तरफ से यह लेटर जारी किया गया कि जो TRE-3 में NIOS के DLED शिक्षक नियुक्त है वो उस विज्ञापन संख्या में एलिजिबल थे ही नहीं, लेकिन फिर भी वो नियुक्त हो चुके हैं, सो उनको हटाने की प्रक्रिया की जाए। तो अब इसी का जो आदेश का पालन करते हुए सभी जिला के जो जिला शिक्षा पदाधिकारी है वो अपने स्तर से प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से वैसे शिक्षकों की सूची मंगवा रहे हैं। और क्योंकि आपको पता ही होगा कि जो प्राइमरी शिक्षक होते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के जो शिक्षक है वो जिला संवर्ग के शिक्षक होते हैं। इनका जो सक्षम प्राधिकार होता है वो जिला शिक्षा पदाधिकारी के पास ये अधिकार होता है कि वो उनको नियुक्ति पत्र देते हैं, वो उनको सस्पेंड करते हैं और वही उनको बर्खास्त कर सकते हैं। तो ऐसे में इन शिक्षकों की सूची मंगाने के बाद इनको हटाने की प्रक्रिया शुरू है। लेकिन अगर हम ये बता दें कि जो है 2024 के ही दिसंबर में, यानी पूरे 1 साल लगभग लगा था, और 2024 के ही दिसंबर में जो है सुप्रीम कोर्ट में रिव्यू पिटीशन जब चला तो उस रिव्यू पिटीशन पर जो है NIOS के अभ्यर्थियों ने जीत हासिल कर ली। और अब जितनी भी आगे बहाली होनी है, जो TRE-4 की बहाली हो या फिर उसके बाद TRE-5-6 की जो भी बहालियां होगी, उन सभी बहालियों में NIOS से 18 माह का DLED किए हुए शिक्षकों जो है एलिजिबल होंगे, वो अप्लाई करेंगे, शिक्षक बन सकते हैं। अब इन शिक्षकों की जो समस्या है, जो TRE-3 के तहत नियुक्त शिक्षक है, उनको क्या करना चाहिए? तो वो एक तो आपने जो है सेवा दिया है, तो इस आधार पर उनके पास राइट्स है कि वो कोर्ट का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं कि उनको सेवा में बने रहने दिया जाना चाहिए। दूसरी ओर जो है विभाग भी अपने स्तर से ये काम कर रही है। तो अब इसमें विभाग अब आगे क्या निर्णय लेगी, कोर्ट अगर ये शिक्षक कोर्ट नहीं जाएंगे तो फिर विभाग जो है इन शिक्षकों को हटाने की प्रक्रिया तो कर ही रही है। दूसरी बात, BPSC भी इन शिक्षकों पर बड़ी कार्रवाई कर सकता है, क्योंकि BPSC ने विज्ञापन में यह बात उल्लेख किया था कि NIOS से DLED किए हुए 18 माह के शिक्षक अप्लाई नहीं करेंगे। उसके बावजूद भी अगर अनजाने में या जानबूझ करके इन लोगों ने अप्लाई किया है तो इस आधार पर BPSC इन लोगों को आने वाली परीक्षाओं से भी डिबार कर सकता है। तो ये अब आगे क्या होगा, इसकी जो भी जानकारी होगी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। इसलिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि अगला हर अपडेट हम आपको पहुँचाते रहें। मिलते हैं अगले नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।